एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। एक घर को बनाने में जितना इम्पोर्टेंस एक इंजीनियर का है, एक खूबसूरत घर बनाने में उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर का है। इंटीरियर डिज़ाइनर की अगर बात हो रही है तो आज की तारीख में जो सिनारियो चेंज हुआ है और एक से बढ़कर एक खूबसूरत जो मकान, अंदर की जो नक्काशी और बहुत तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही तय करता है। तो चलिए आज हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करने जा रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं मौजूद। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक अग्रवाल जी का मैं परिचय दे दूं कि ये मोतिहारी के ही रहने वाले हैं और 12 सालों का इनका तजर्बा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में। मोतिहारी के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी है उसके जो पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और जो फाउंडर मेंबर्स रहे हैं या प्रेसिडेंट रहे हैं, वो सुधीर अग्रवाल जी के पुत्र हैं अभिषेक जी। और काफ़ी इनका तजर्बा है। आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है अभिषेक जी अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप तो 12 सालों से इस फील्ड में रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइन है क्या, और इस फील्ड में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल धन्यवाद, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी भी चीज़ का, चाहे वो मकान हो, चाहे वो आपका कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो आपका कोई भी शॉप हो, कुछ भी, जी। उसमें एक कैसे किसी चीज़ का पोजीशन अलाइनमेंट किया जा सके, वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल एक रूम लेते हैं, ठीक है। अब रूम में बहुत सारे बेसिक्स रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको सबको पता है, जैसे कि मुझे बेड चाहिए होता है, मुझे वार्डरोब चाहिए होता है, मुझे टीवी कैबिनेट चाहिए रहता है, मुझे लाइटिंग्स होने चाहिए, फैंस चाहिए, फ्लोरिंग चाहिए। लेकिन वो सारे चीज़ का जो एक दूसरे के साथ जो मर्जर है, जो डिटेलिंग डिज़ाइंस हैं, वो काम एक इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है। जी। इंटीरियर डिज़ाइनर का एक सबसे अहम वर्क क्या होता है, और जो कि क्लाइंट को हमेशा करवाना चाहिए। जैसे कोई भी क्लाइंट अगर अपने घर का एक डिज़ाइन करवाता है, रूम, शौकीन तो आज के डेट में सभी लोग हैं, सब कोई चाहता है कि मेरा घर काफ़ी सुंदर हो, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्केट से प्लाई खरीद सकता है, लैमिनेट्स खरीद सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का टाइल्स खरीद सकता है, लाइटिंग खरीद सकता है, पेंट खरीद सकता है, और उससे अपने घर का काम कर सकता है। लेकिन वो डिज़ाइंस नहीं हुआ, कहाँ पे कितने और इंचेस में किन किन चीज़ों को यूज़ करना है, उस डिज़ाइंस का लुक कैसा आएगा, बनने के पहले एक इंटीरियर डिज़ाइनर उसको अपने कंप्यूटर से एज अ 3D दिखा देता है, ताकि क्लाइंट उस 3D को देख सके। 3D देखने के बाद उसको ये लगता है, वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाता है कि मेरा रूम बनने के बाद ऐसा हूबहू दिखेगा। अच्छा। उसमें उसको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहता। अगर उसको लगता है कि मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है या कुछ भी है, तो वो 3D में ही चेंज कर लेता है। क्योंकि काम होने के बीच में अगर वो चेंजेस करवाएगा तो उसको काफ़ी परेशानी आएगा। बिल्कुल। तब उस टाइम में उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है बोलने के लिए, अच्छा अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं। तो क्यों आगे देखते हैं, वो चीज़ आप पहले भी देख सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप उस पूरे डिज़ाइंस को अच्छे से अरेंज करके, एक एक कॉर्नर्स को तरीके से यूज़ करके आप कंप्लीट डिज़ाइंस हैंड ओवर लें। एक बिल्डिंग बन रही है जी, उसमें इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत कब पड़ती है, किस मौके से? इंटीरियर एग्जैक्टली जब उसने एक बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया, मतलब उसका सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक्स पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए एग्जैक्ट, मेरे फ्लोरिंग्स के कट किस लेवल्स में जाने चाहिए, मेरे फर्नीचर अलाइनमेंट्स कैसे होने चाहिए, मेरे कलर कॉम्बिनेशंस कैसे होने चाहिए, ये सारे सेटअप से ना एक इंटीरियर डिज़ाइनर सेट करके देता है। इसमें
जैसे कि मकान जब बनता है तो इलेक्ट्रिशियन आके अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर तो देता है, लेकिन कभी बहुत बार आप देखते होंगे कि बेड के साइड टेबल के साथ इलेक्ट्रिक पॉइंट मिसमैच हो गया, टीवी कैबिनेट के साथ इलेक्ट्रिक पॉइंट मिसमैच हो गया। ये जितने भी जो मिनिमम एरर्स हैं ना, वो आगे चल के मेजर एरर्स हो जाते हैं। पैसे तो उसमें भी उतने ही लगे हैं, पैसे तो इसमें भी उतने ही लग रहे हैं, लेकिन जब इंटीरियर डिज़ाइनर उस चीज़ को पूरे डिटेलिंग्स के साथ, पूरे मैप ग्राफिक्स के साथ में, पूरे ड्राइंग्स के साथ में जब उस चीज़ को एप्लीकेट करता है, तब जाके उसका जो घर है वो उसके देखने के बाद एक ही वर्ड उसके मुंह से निकलता है, वाह। बिल्कुल, वाव की तो बात है ही। और आज तो ट्रेंड में बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर का एक से एक क्रिएशन देखने को मिल रहा है। आज की तारीख में ट्रेंड में कौन से डिजाइन चल रहे हैं? ऐसे तो देखा जाए तो करंट सिनेरियो में कोरियन डिज़ाइंस लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि कोरियन कंट्री के डिज़ाइंस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में इंटीरियर काफ़ी लेट आया। और ये बात भी आप जानते हैं कि हम इंडियंस कोई भी चीज़ को देर जरूर स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे तेज लेके जाते हैं। तो उसमें से एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है। और डिज़ाइंस का कोई लिमिट है ही नहीं, ये टोटल इनोवेशंस और कॉन्सेप्ट का चीज़ है। जो आपको अच्छा लग जाए, जो आपके चार कोरियन डिजाइन की बात आपने करी, तो कोरियन डिजाइन बेसिकली उसमें है क्या खासियत? कोरियन डिजाइंस बहुत लाइट कलर डिजाइंस होता है, वो ऐसे कलरफुल डिजाइंस नहीं होते हैं, बहुत लाइट कलर डिजाइंस होते हैं। और उसमें जितने भी जो लैमिनेट्स यूज होते हैं, लाइक मार्केट में मिलने वाले जो नॉर्मल सनमाइका जो यूज होते हैं, उसको नहीं यूज करके वहाँ पे मोनोकोर्स, कोटा कोर्स और बहुत इस तरीके के मटेरियल्स हैं जो कि यूज होते हैं, जिसके एक्सपर्ट टीम्स हमारे लोकल में एनी टाइम अवेलेबल नहीं भी रहते हैं। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए मैंने बाहर के टीम को एनी टाइम अपने ऑफिस में बुला के उनको मैंने रखा हुआ है, ताकि लोग के जितने भी काम है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेलिंग से हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन वो इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया जाता है या फिर जो है उस तरह का जो है सजा दिया जाता है उसको कि लगता है कि बड़ा भव्य बिल्डिंग है। तो इसमें क्या ट्रिक्स काम करता है? इसमें कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन और काम करता है। ये मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि अगर किसी चीज़ का ड्राइंग मेरे हाथ में पहले से है, तो मुझे किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये मुझे पहले से पता होगा। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब लाइक कपड़े अगर मैं सिलवाने जा रहा हूँ तो मेरे को टेलर ने मेरा पूरा मेजरमेंट किया, ठीक है, उसके बाद स्टिचिंग की। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग्स करने के बाद एक एक कॉर्नर को यूज़ करते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसके बाद वो काफ़ी भव्य, जैसा आपने बोला, वो दिखे। बिल्कुल। आप इतने सालों से 12 सालों का आपका करियर है, सबसे इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा? ऐसे तो मैं हर प्रोजेक्ट को चैलेंजेस समझ के ही काम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी भी क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैं पहले ये सोचता हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये सोच के काम करता हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है तो चैलेंजेस ऑलरेडी ऑन है, पहला। दूसरा कि चैलेंजेस इस फील्ड में इतना है ना, लाइक घर में 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स का अलग अलग टेस्ट, अलग अलग डिमांड्स। अब उस 5 मेंबर्स के डिजाइन्स, उनके आइडियाज को या फिर उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उन सबको सामने रख के उस चीज को एक अच्छे से कस्टमाइज करके उनको दिखाना, और वो 5 डिफरेंट पीपल को एक साथ कन्विंस और सेटिस्फाई करना, इट्स रियली अ टफ जॉब। इसमें कौन सा ट्रिक काम करता है? बात तो सही है, क्लाइंट्स के जो रिक्वायरमेंट होंगे, एक फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 की अलग अलग सोच होगी। बिल्कुल। तो वैसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं उन 5 के जो आइडियाज हैं, उनके जो डिमांड हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को लेके और उनको 5 को उनके कॉन्सेप्ट्स को कस्टमाइज करके एक नया डिजाइन उनको देता हूँ रेडी करके। उसमें अपनी सोच को कहाँ इम्प्लीमेंट? अपनी सोच तो यही आती है, क्योंकि मैं अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उनके जो डिमांड से वो कहाँ कहाँ कैसे अरेंज कर सकूँ ताकि उनको अच्छा लगे। और यही होता है एक्सपीरियंस मैटर, कि कहाँ पे क्लाइंट सेटिस्फाई हो सकता है।
और उसके साथ में उसको एक दो ऑप्शंस और भी दिखाता हूँ कि अगर ये अच्छा नहीं लगे तो ये, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। लेकिन टचवुड ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने जितने भी 3Ds बनाए हैं 100 में एक आधी क्लाइंट है जो कि चेंजेस के लिए बोला है आज तक, अदरवाइज मेरे डिजाइन्स वन शॉट में ही फाइनल हुए हैं। क्या बात है, बहुत बधाई आपको कि इतनी बारीकी से आप काम करते रहे हैं। अभी जो ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ऐसे में एक से बढ़कर एक जो है कंप्यूटर डिजाइन तैयार कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आपको जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग है और ये मौजूदा समय में लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है? अभी हम लोग सिर्फ 3Ds को जान रहे हैं, अब हम लोग ने अल्ट्रा डिजाइनिंग वर्ल्ड का भी काम स्टार्ट कर दिया जो कि नेक्स्ट लेवल है। उसके बाद हम लोगों ने VR डिजाइनिंग भी स्टार्ट किया। VR डिजाइनिंग कि आपके पूरे प्लॉट का एक ऐसा डिजाइन जिसमें आपको एक VR गैजेट्स मिलेगा जिसको आप पहन सकते हैं। पहन के उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुई है लेकिन फिर भी आप VR के थ्रू आउट उस चीज को देख रहे हैं कि मेरी लाइटिंग्स कैसी जल रही है, मेरे क्लोजेट्स कैसे हैं, इवन कि मैं उसको एज अ फील करके क्लोजेट को ओपन कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ, और एक वार्डरोब को बंद और खोलने में जो एक आवाज आती है ना वो भी आप फील कर पाएंगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आप लोगों को और एडवांस एग्जैक्टली तो जैसे जैसे डे बाय डे जनरेशंस ग्रो हो रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी ये सारे तो शुरुआत हैं, ये सारे तो अभी शुरुआत हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। डिजाइनिंग फील्ड इज द नेक्स्ट लेवल फील्ड और ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हर एक इंसान इंटीरियर डिजाइन करवाएगा ही करवाएगा। अभी जैसा आप बोले कि इंटीरियर डिजाइन जो है इंडिया में लेट से आया है ना, अभी भी अगर देखा जाए तो शहरों तक तो अच्छे खासे तादाद में लोग अब जो है करते हैं। जैसे मोतिहारी जैसे शहर की अगर हम बात करें तो छोटा शहर है लेकिन ट्रेंड में इन हाल के कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। अभी भी सुदूर गांव कस्बों में जाना इसका बाकी है। तो ऐसे में इस फील्ड में करियर की क्या संभावनाएं हैं आप देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है? अगर कोई युवा अगर इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए मेरे ऑफिस के रास्ते हमेशा खुले हैं उनके लिए, ये पहला। दूसरा कि अगर कोई कहीं पे जाके कोर्स करना चाहता है तो वो भी मैं उसको ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर उनको ट्रेनिंग्स चाहिए वो भी मैं करवाऊँगा। उसको अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए तो ऑलरेडी हमारी कंपनी है, वो इस कंपनी में काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत जल्दी मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एकेडमी भी चालू करने वाला हूँ जिसमें अपने शहर के युवा आके कोर्स कर सकते हैं और अपने अगल बगल के जगह जैसे आपने बोला कि छोटे गांव ये सब, वहाँ पे भी इन चीज़ों को वो स्टार्ट कर सकते हैं और उस चीज़ों में मेरा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा क्योंकि वो सिर्फ मेरे भरोसे इन चीज़ों को स्टार्ट किया उन्होंने। नहीं, ये तो बड़ी बात है और आप इस तरह की सोच रखते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इसमें कामयाब हों। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या जॉब के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर सेल्फ करना चाहते हैं तो वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किसी को भी क्या पहले अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसको सेल्फ नहीं करना चाहिए, उसको पहले किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए क्योंकि जो चीज़ मैं खुद अगर नहीं सीखा तो मैं किसी क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मैं किसी कंपनी के अंडर रह के उनके जो तरीके हैं, ठीक है, उनके जो पुराने डिसिप्लिन्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उनको गेन करके उनसे सीख के तब मैं आगे बढ़ूं तो ज़्यादा बेटर है। और अपॉर्चुनिटीज़ की एक मतलब फ्यूचर टारगेट लाइक करियर ऑप्शंस, तो यू विल नो द इंटीरियर इज द नेक्स्ट लेवल। आने वाले टाइम में ये मार्केट बहुत बूम करने वाला है और कर ही रहा है और स्पेस अभी खाली भी स्पेस खाली है। हम लोग किसी कंपटीशन मार्केट में नहीं है, इंडिया में कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता है।
एक चीज हमको ये लग रहा है कि ये तो पुराने नए बिल्डिंग का तो आप लोग उसमें करते ही हैं, पुरानी बिल्डिंगों को रिनोवेशंस, रिनोवेशंस बिल्कुल में लोग जो है बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं इस बिल्कुल आपके मैं कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल मैंने काफ़ी क्लाइंट्स के पुराने बिल्डिंग्स को रिनोवेट करके ऐसा दिया है जिसमें वो खुद ही सरप्राइज्ड हैं कि क्या मेरा ये घर था और अब ये क्या हो गया। और ऐसा मैंने किया है। इवन कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि मेरा ये फर्नीचर है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसका कुछ हो सकता है क्या, उस फर्नीचर्स का भी मैं ड्राइंग करके उसको रीडिज़ाइंस करके उसको दूंगा ताकि उसके फर्नीचर्स उसके लिए यूज़ में आ जाए, कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी, यूज़ भी आ जाएगा। और ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके साथ कुछ उनके घर के जो भी मटेरियल्स हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट्स होता है जी। तो उस अटैचमेंट उनके साथ नए फेस के साथ उनके पास ही रहेगा। जैसे मान के चलिए कॉस्ट इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो क्या बजट जो है लोगों को कितना ज़्यादा हैवी होता है। जैसे ऑलरेडी जब कोई साधारण आदमी घर बनाता है तो उस आज की तारीख में जो है अच्छा खासा बजट उसमें इन्वेस्ट बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल इंटीरियर डिजाइन पे अलग से लोग खर्च क्यों करें, कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे और इसका कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? एक तो उन्होंने मकान बनवाया है तो उन्होंने रहने के लिए भी कुछ सोचा ही होगा, बिल्कुल। सबसे पहली बात। और इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा मार्केट है ना जिसमें बजट का कोई लिमिट नहीं है। आप अपने एक रूम में 1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं और एक रूम में आप 10 लाख रुपए भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर क्लाइंट को 10 लाख रुपए का बजट का डिज़ाइन दे दूँ और क्लाइंट का बजट 2 ही लाख रुपए का है तो वो सिर्फ मायूस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। वैसे केस में मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि सर आपकी बजट क्या है, आप बताओ, आपकी जो बजट होगी उस बजट को मैं देखते हुए मैं डिज़ाइन करूँगा। मान लो आप 2 BHK का फ्लैट है, उसका आप इंटीरियर की जिम्मेदारी आप लेते हो, बिल्कुल। तो एक साधारण वे में कॉस्ट इफेक्टिव कितना आएगा, कितना बजट मान के चलना होगा कि इसमें जो है एक मीडियम स्तर का जो है इंटीरियर मीडियम डिजाइन स्तर करके में आप दे अगर सकते हो। देखा जाए तो आई थिंक 8 to 9 लाख रुपीज़ में उसका 2 BHK हैंड ओवर हो सकता है। क्या क्या आएंगे उसमें? उसमें फ्लोरिंग्स भी हो सकते हैं, फॉल सीलिंग्स भी हो सकते हैं, फर्नीचर्स भी हो सकते हैं, पेंटिंग्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। उसको सिर्फ अपने होम अप्लायंसेस और एसेसरीज को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाना है, लाइक मैट्रेस, कर्टेन, AC, फ्रीज, टीवी, यही सब। घर का प्लास्टर कराया हुआ होना I चाहिए think या फिर जो है वो अगर प्लास्टर के पहले मुझे कुछ समय के लिए अगर वो प्रॉपर्टी मिले ताकि मैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कर दूं तो कल को फिर वो क्लाइंट प्लास्टर अगर करवा के वो दोबारा मुझे देगा तो दोबारा वहां पे डैमेज करने का चांस 0 हो जाता है। तो बहुत सारे जो स्मार्ट क्लाइंट्स होते हैं वो बिफोर प्लास्टर वो मेरे से डिस्कस करके उसका ड्राइंग्स ले लेते हैं मेरे से और वो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशंस का जो काम है उसको करवा के तब अपना प्लास्टर करवा के मुझे हैंड ओवर कर देते हैं। उसमें क्या है कि वो मतलब इलेक्ट्रिक का काम तो उनको वैसे भी करवाना है। फ़र्क क्या आता है कि अभी वो करवाते हैं तो आई थिंक प्लेसमेंट का इशू आता है कि मुझे प्लेसमेंट करना है 30 इंचेस में और उन्होंने प्लेसमेंट कर दिया 20 इंचेस में, बस यही तो फ़र्क है। ये टोटली बजट का कोई इशू ही नहीं है। ये टोटली इशूज है प्लेसमेंट का। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर के अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट अगर सही करते हैं तो आपका घर का एक एक चीज में कहीं पे एरर नहीं होता है। ऑप्शंस क्या बचते हैं? जैसे एक इंटीरियर डिजाइनर जैसे एक इंजीनियर है वो मैप बनाते हैं अपना, जो भी उनका हिसाब किताब है वो बैठा दिया, फिर बार बार विजिट करने के लिए आते हैं। और एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पूरी बिल्डिंग को तैयार करना। तो किस ऑप्शन पे काम करते हैं इंटीरियर डिजाइनर और कब उनकी जरूरत पड़ती है? दोनों ही ऑप्शंस मैं अवेलेबल कराता हूँ। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि सिर्फ मेरे से डिज़ाइंस ले ले और डिज़ाइंस लेके वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाए, अगर उसको बीच बीच में सपोर्ट की ज़रूरत है तो वी कैन, मतलब मैं अपने सुपरवाइज़र को या जूनियर डिज़ाइनर्स को भेज के वो सारी चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करवाऊँगा।
अगर किसी चीज़ की नॉलेज लेनी, इन केस मेरे डिज़ाइन में बहुत ऐसे मटेरियल यूज़ हो रखे हैं जो कि उनको कहीं मिल नहीं रहा है, तो वैसे केस में उस मटेरियल को भी मैं उसको हेल्प करवाऊँगा, उसको मैं अवेलेबल कराऊँगा। और एक इंटीरियर डिज़ाइनर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, जो मैं आपको बताना भूल गया था, जो अब मैं बता रहा हूँ, कि मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है आप उसको ही पिक करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर जो चीज़ मार्केट में है ही नहीं और उसने अपने डिज़ाइंस में वो दिखाया है, तो वो स्पेशली वो प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमाइज करवा के आपके लिए अवेलेबल कराएगा, चाहे वो सिंगल लैमिनेट्स क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ गिने चुने 10 मटेरियल से डिज़ाइनिंग्स नहीं होते हैं, और इसमें हम लोग घर के जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं उनको भी ध्यान रखते हैं, ताकि उसको भी हम लोग डिज़ाइंस में यूज़ कर सकें, ताकि वो एक अच्छा लुक आए। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आप 12 साल से इस फील्ड में हैं, तो आपका जो करियर यहाँ शुरू होता है, ये इस फील्ड में आने की सोच जो है आपकी कहाँ से आई, और कहाँ से आपने इसके कोर्सेज किए, या लोगों के लिए क्या ऑप्शन बचते हैं? आप स्टार्टअप के बारे में तो जानते होंगे कि आज के डेट में कोई भी इंसान स्टार्टअप चाहता है। आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ प्लस इनोवेशन सबके पास है, आइडियाज़ सबके पास है। आज के डेट में एक सड़क पे घूमने वाला भी बंदा है, वो भी आइडिया लेके बैठा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो सकता है। होनी चाहिए हिम्मत। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला कि ये मोतिहारी के लिए नहीं है। जाहिर सी बात, मोतिहारी के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरा उस वक्त पहला क्वेश्चन मेरे से खुद से था, क्यों नहीं है? पहला क्वेश्चन मेरे से खुद से था, क्यों नहीं है? मैंने कहा चलो देखते हैं, जीरो से तो स्टार्ट कर ही रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ही पे आऊँगा, माइनस पे तो आऊँगा नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया। मेरी पहली जो मैंने किसी क्लाइंट को ड्राइंग दिया था, उसका मैंने काम किया था, तो ऑन द टेबल मेरे पास जो पहली कमाई आई थी, आई थिंक 4000 आई थी। तो वो मेरे लिए रास्ता खुल गया कि जब मेरे पास 4000 आ सकता है, तो आने वाले टाइम में और भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, क्लाइंट खुश भी होते हैं, क्लाइंट डिज़ाइंस देख के अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके जो रिलेटिव्स आते हैं वो देखते हैं, तो फिर वो कॉन्टेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। कोर्सेज आपने कहाँ से मैंने पर्ल एकेडमी से एमडेस किया। उसके बाद मैंने लार्विंस कंपनी में तकरीबन 1 साल मैंने इंटर्न्स प्लस कुछ समय के लिए मैंने जॉब भी किया। और मैंने 6 महीने गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इंटीरियर नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उनके लिए मैंने उनके जो काफ़ी हाई क्वालिटीज़ जो फ्लैट्स हैं उसको मैंने डिज़ाइंस किया। उसके बाद यू विल नो, मेरा एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने स्टार्टअप करने की सोचा, और ये मेरी होम सिटी है, यहाँ रिस्क कम है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और वो चीज़ आज के डेट में सक्सेस आप देख पा रहे हो। सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट कुछ आपको याद आ रहा हो? ऐसे तो सारे ही प्रोजेक्ट मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ये मेरे लोकल का नहीं है, ठीक है, वो मैंने आउट ऑफ द स्टेट किया था। वो मैंने क्लाइंट का किया था जयपुर में। वो क्लाइंट एक्स मिलिट्री मैन, ओके, और वो टाइम का काफ़ी पंक्चुअल। उनसे मेरी मीटिंग अरेंज हुई थी मॉर्निंग 8 o'clock। उन्होंने बोला कि मैं 8 o'clock, दैट्स मीन 8 o'clock। जाहिर सी बात है, डिफेंस वालों का जो है तो मैं शार्प, आई थिंक मैं शार्प 8 अराउंड 7:58 या 7:55 में मैं ऑन द डेस्क था उनके सामने। उन्होंने मेरे से मीटिंग स्टार्ट नहीं की, 2 मिनट उन्होंने वेट किया, क्योंकि उस 8 नहीं बजा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी मैं डर रहा था। तो उनके साथ जब डिज़ाइंस को लेके डिस्कस हो रहा था, वो काफ़ी आर्ट लवर थे, पेंटिंग्स
क्रिएटिव ये सब टाइप के बहुत लवर थे, उनको एंटिक पीसेस कलेक्ट करने का बहुत शौक रहा है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी देर पार्क में वो मेरे साथ घूमे, अपने आइडियाज़ मेरे से शेयर किए। मैं डर भी रहा था क्योंकि वो काफ़ी सीनियर थे और उनके जो डिमांड्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, वो मेरे लिए रियल चैलेंजेस था। तो मैं उनके आर्ट रूम में गया और आई वॉज सरप्राइज। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से एंटिक पीस कलेक्ट करके उन्होंने स्टोर किया है, अलग अलग कंट्री से। मतलब ऐसी कोई आई थिंक कंट्रीज नहीं होगी जहाँ की स्पेशल एंटिक पीस उनके पास नहीं होगा। और वो सारे एक स्टोर की तरह, एक मतलब वेस्ट मटेरियल की तरह बस पड़ा हुआ है। अब उनका ये कहना है कि ये सारे मटेरियल्स को आपको डिज़ाइंस करना है एज अ माई आर्ट गैलरी, और इस सारे मटेरियल का क्या नाम है और ये कहाँ का है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। उनके सारे मटेरियल्स का मैं पिक लेने के बाद मतलब गूगल सर्च करके, मतलब अलग अलग जगह से मैं ना कॉन्टेक्ट क्रिएट करके सबका डिटेल निकलवा के उनके एक नेम टैग, और उनको हर एक मटेरियल के पूरे डिस्क्रिप्शंस चाहिए होते हैं कि ये मुझे चाहिए, लाइक म्यूजियम। मुझे बहुत मेहनत लगा उस चीज़ को करने में, और मैंने उन चीज़ों को बहुत खुशी से किया। मतलब अब मैं काफ़ी खुश था कि ये डेफिनेटली इस क्लाइंट को पसंद तो आएगा ही आपने आएगा। जो ये वर्क किया उसकी कुछ तस्वीरें हैं आपके पास? इसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास होगी, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये ना ये आप काफ़ी मुझसे शेयर कर देंगे ताकि हमारे ऑडियंस भी जो है वो आपके काम को देख बिल्कुल सकें कि बिल्कुल। किस तरह का काम जो है आपने किया। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि उनको जब मैं दिखा रहा था कि सर ही इज़ रेडी योर डिज़ाइन, उन्होंने बोला कि यंग मैन यू मिस्ड माई वन डिज़ाइन। मैं डर गया कि मैं कौन सा डिज़ाइन में से। उनके पास एक सिगार था, सिगार लाइक, हाँ, उन्होंने कि तुमने इसका डिज़ाइन नहीं किया। फिर उन्होंने, मैं डर गया था काफ़ी कि भाई ये कैसे मिस हो गया। फिर उन्होंने हंस के बोला कि आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। और वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, और वो मेरे से, वो उनका पहला काम था और आखिरी काम था, क्योंकि वो उसके बाद काम नहीं करवाए, क्योंकि उनके रिलेटिव्स के मैंने बहुत काम किए एज अ कांटेक्ट। लेकिन वो मेरे से वीक में आज भी बात करते हैं, क्योंकि आई फील बेटर। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तभी आपको अपने लाइफ का एक चैलेंजिंग और एक सबसे यादगार वर्क जो है याद आता है। तो मोतिहारी में आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं आने वाले कल में? मोतिहारियंस जो है इंटीरियर डिजाइन के फील्ड में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? आज एक समय में मोतिहारी में कोई अपने घर में टाइल्स भी नहीं लगवाता था, ऐसा होता होगा शायद, है ना, कि टाइल्स, कभी तो किसी ने कहीं टाइल्स की भी दुकान खोली होगी। और आज कोई भी घर विदाउट टाइल्स कंप्लीट नहीं होता है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बिना इंटीरियर डिज़ाइन कोई घर कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल, और इस फील्ड में तो नो डाउट संभावनाएं बहुत सारी हैं। आप खुद अपना डेकोर करके इंटीरियर डिजाइन का यहाँ पे मोतिहारी में रन करा रहे हैं। लोग आपसे अगर संपर्क करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? मेरे से संपर्क करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक हमारे पेजेस हैं जो सोशल मीडियाज़ पे चल रहे हैं, प्लस वेबसाइट्स हैं, ऐप भी आई थिंक प्रोसेस में है, नेक्स्ट मंथ वो भी लॉन्च हो जाएगा ऐप। और मोतिहारी इतनी भी बड़ी नहीं है कि अगर कोई किसी से कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट नहीं करना चाहे। और आई थिंक आज आपके थ्रू आउट भी कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। आप अपना दफ्तर का भी पता बता दें ताकि लोगों को आसानी हो, मेरी जो सुन रहे हैं। ऑफिस मेन रोड बजरंग कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे मेरी ऑफिस है, डेकोर्स इंडिया के नाम पे। और कभी भी आप कॉल करें तो मेरा कोई भी बंदा आपको रिसीव कर सकता है, इन केस अगर किसी तरह की लोकेशंस में इशू होती है तो। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो 100% सेटिस्फाई होके ही जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी हमसे बात करने के लिए, और आप इसी तरह अपने इंटीरियर डिजाइन से पूरे मोतिहारी को खूबसूरत बनाएं। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और भविष्य में कुछ सरप्राइजेज हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेके, जो कि मोतिहारी में स्टार्ट होने जा रहा है। शायद वो इस नॉर्थ बिहार का पहला एक इनोवेटिव आइडिया होगा। और उसके बाद किसी भी क्लाइंट को अपने घर के किसी काम के लिए शायद 72 आवर से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऐसे मशीनरीज
ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपसे बात करके। तो ये थे अभिषेक अग्रवाल जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, और इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पे मोतिहारी में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, और करीब 12 सालों का इनका तजर्बा है। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आने वाला वक्त इंटीरियर डिज़ाइन का ही है, और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बगैर इंटीरियर डिज़ाइनर के कोई घर अब कंप्लीट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मार्केट दिख रहा है इस फील्ड में, और सबको जो है खूबसूरत चीज़ें पसंद है। तो जाहिर सी बात है, लोग खूबसूरती की तरफ और अरेंजमेंट की तरफ जो है भागेंगे ही, और वक्त उसी का आ रहा है। तो ये हमारी गुफ्तगू कैसी लगी, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।